भैया बहनों, आज हम कक्षा 7 में परीक्षा के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। इससे अलग भी क्वेश्चन होंगे, लेकिन मैं आपको डेफिनेशन कराता हूँ। जैसे प्राकृतिक संख्याएँ, ऐसी संख्या जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएँ, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर लेने पर पूर्ण संख्याएँ बनती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। पूर्णांक, पूर्ण संख्याओं में ऋण चिन्ह के साथ में प्राकृतिक संख्याएं सम्मिलित कर लेने पर पूर्णांक बनते हैं। जैसे डॉट 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। कोष्ठक, भैया बहनों, हम 4 प्रकार के कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हमारा रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। ये सभी कोष्ठक अंदर से बाहर की ओर इसी क्रम में खुलते हैं। भिन्न एवं उचित एवं अनुचित भिन्न, ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं, जहां p और q पूर्ण संख्याएं हैं, q 0 के बराबर नहीं है। उचित भिन्न, ऐसी संख्याएं जिनमें किसी भिन्न का अंश हर से छोटा हो, उचित भिन्न। और यदि भिन्न का अंश हर के बराबर या उससे बड़ा हो तो अनुचित भिन्न कहते हैं। दशमलव संख्याओं में गुणा या भाग, जैसे दशमलव संख्या में हम 10 की गुणा करते हैं तो दशमलव के पॉइंट को एक स्थान दाईं ओर, 100 से गुणा करने पर दो पॉइंट बाईं ओर, 3 से गुणा करने पर 3 स्थान दाईं ओर को खिसका देते हैं। यदि हम 10 से भाग करते हैं तो संख्या को पॉइंट को एक स्थान बाईं ओर, 2 से करते हैं तो 2 स्थान बाईं ओर, 1000 से करते हैं 3 स्थान बाईं ओर को खिसका देते हैं। उसके बाद है प्रास। यदि हमारे पास कुछ संख्याएं दी हुई हैं तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाने पर प्रास प्राप्त होता है। मध्यमान, यदि हमारे पास कुछ संख्याएं दी हुई हैं और हमें उन संख्याओं का मध्यमान निकालना है तो संख्याओं के योग को संख्याओं की संख्या से भाग देने पर मध्यमान प्राप्त होता है। सिग्मा x/n इसका सूत्र है, या सिग्मा fx/fx भी इसका ही फॉर्मूला है। माध्यिका, ऐसी आंकड़ा जो दी गई आंकड़ों की श्रेणी को 2 भागों में बांटता है, माध्यिका कहते हैं। माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम किसी भी सारणी को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, फिर उन्हें काउंट करते हैं। यदि आंकड़ों की संख्या विषम है तब माध्यिका और n है तब माध्यिका n+1/2वां पद, और यदि सम है n तो n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद/2, ये माध्यिका होती है। बहुलक, किसी भी आंकड़ों की श्रेणी में जो पद सबसे ज़्यादा बार आता है उसे हम बहुलक कहते हैं। दंड चित्र, दंड चित्र के बारे में मैंने आपको बताया था। पहले हम x एक्सिस बनाते हैं, फिर y एक्सिस बनाते हैं, और इसमें हम निश्चित दूरी पर दंड चित्र बनाते हैं, जो मैंने आपको एक्सरसाइज में बताए थे। भैया बहनों, आज आपको इनको ही करना है, अपनी कॉपी में नोट भी करना है और इन्हें याद भी करना है। धन्यवाद।